हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक यादव अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने 1 से लेकर 77 प्रश्नों तक चर्चा किया था। अब उसी क्रम में मैं आगे चर्चा करूंगा 78 से। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। स्ट्रेंथ एंडोरेंस में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग होता है? यानी कि जो है शक्ति सहनशीलता में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है। ऑप्शन थर्ड है सर्किट ट्रेनिंग। व्याख्या में देख लीजिए। प्रशिक्षण विधि या सर्किट ट्रेनिंग का प्रतिपादन लीड्स विश्वविद्यालय के मॉर्गन एवं एडम्सन के द्वारा 1957 ईस्वी में किया गया था। सर्किट ट्रेनिंग द्वारा ताकत, शक्ति, मांसपेशियों की सहन शक्ति, गति, न्यूरोमस्कुलर समन्वय, लचक तथा कार्डियोवास्कुलर धैर्य का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। 4x100 मीटर रिले दौड़ में किसी टीम के एथलीट द्वारा प्रथम फाउल स्टार्ट किया जाता है। तत्पश्चात अन्य टीम का एथलीट दूसरा फाउल स्टार्ट करता है, तो क्या निर्णय होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। दूसरा फाउल स्टार्ट करने वाली टीम को आउट करेंगे। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 60 सेकेंड। ओलंपिक एवं अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं में 1 से 4 सेट के दौरान 2 तकनीकी टाइम आउट जो 60 सेकेंड का होता है स्वतः ही मिल जाएंगे जब कोई टीम बढ़त लेती हुई 8वें या 16वें अंक तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। जिम्नास्टिक में वाल्ट स्पर्धा के लिए रनवे धावन पथ की लंबाई होती है 25 मीटर। धावन पथ जो होता है उसकी लंबाई 25 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। क्वेश्चन नंबर 82। 13 टीमों के नॉकआउट पिक्चर में ऊपर के हाफ में कितनी टीमें रहेंगी? इसको फार्मूले से निकाला जाएगा। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड 7। नीचे व्याख्या में फार्मूला दिया गया है। नॉकआउट में प्रत्येक अर्ध में टीमों की संख्या ऊपर का हाफ इजिकल टू टीमों की कुल संख्या प्लस 1/2, नीचे का हाफ इजिकल टू टीमों की कुल संख्या माइनस 1/2। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, फेफड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। निम्नलिखित में कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट आंसर है, फीमर। शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि उर्वास्थि, इंग्लिश में फीमर होती है, जिसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, अभिकेंद्रीय बल के कारण। अभिकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। तो 86 में है, बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बाराबती स्टेडियम कटक में स्थित है। बाराबती क्रिकेट स्टेडियम कटक उड़ीसा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। दर्शक क्षमता 45,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन थे? आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन थे? तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड, बैरन पीरे डी कुबर्टिन। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन थे? तो ऑप्शन थर्ड सही है, बैरन पीरे डी कुबर्टिन। फ्रांसीसी पीरे डी कुबर्टिन ने विश्व शांति के उद्देश्य से ओलंपिक खेलों का पुनरुत्थान कर एक आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा की परिकल्पना की। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 6 अप्रैल 1896 यूनान के एथेंस शहर में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत प्रथम बार 29 अगस्त 1995 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही है, डलहौजी क्लब। डलहौजी क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। स्टर्नम कहाँ पर होता है? स्टर्नम कहाँ पर होता है? तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, वक्ष में। स्टर्नम उर्वस्थि वक्ष में पाई जाती है। वयस्कों में इसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, टेनिस। ऑप्शन 1, टेनिस। विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? विंबलडन चैंपियनशिप टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। 92। भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन 2 सही है, ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद का उपनाम
हॉकी का जादूगर है? इनका जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। फुटबॉल के खेल में जब अतिरिक्त समय देने के बाद मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता है तो रेफरी निम्न में किसके द्वारा मैच का फैसला करवाता है? तो ऑप्शन 2 सही है, पेनाल्टी किक के द्वारा। पेनाल्टी किक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार निम्न में से किसने किया? तो जो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जेम्स आई स्मिथ। जेम्स नाई स्मिथ। डॉक्टर जेम्स स्मिथ ने संयुक्त राज्य अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में दिसंबर 1891 ईस्वी में इस खेल का आविष्कार किया था। महिला बास्केटबॉल को 1892 ईस्वी में सेंडा बेरेंसन ने शुरू किया था। 1932 में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना की गई। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब की गई? 1932 1932 में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना की गई। 1932 में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब किया गया? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, 1948 में। 1948 में इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन किया गया। 1948 में 1948 में इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। बजट क्या है? बजट क्या है? तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 सही है। बजट जो है आय एवं व्यय का अनुमानित विवरण है। बजट क्या है? आय एवं व्यय का अनुमानित विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है? तो ऑप्शन 3 सही है, 34.92 डिग्री, 34.92 डिग्री। डिस्कस थ्रो के लैंडिंग सेक्टर का कोण 34.92 डिग्री कोण का होना चाहिए। सेक्टर की रेखा 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। थ्रो तभी मान्य होता है जब चक्का 34.92 डिग्री कोण वाले अवतरण क्षेत्र की रेखाओं के पूरी तरह अंदर गिरे। अगर बाहर हो जाता है तो वो मान्य नहीं होता है। 98। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों के चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, बच्चों की शारीरिक दक्षता एवं आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। YMCA के संस्थापक कौन थे? YMCA के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, HC बक। संगठित वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा भारत में सन 1920 में तब आई जब HC बक ने मद्रास में YMCA की स्थापना की थी। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसे अन्य खेलों को भारत में लाने का श्रेय YMCA को जाता है। YMCA HC बक 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो ऑप्शन 4 सही है, श्री PM जोसफ। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो ऑप्शन 4 सही है, श्री
एम जोसफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 वॉलीबॉल मैच में 1 से 4 सेट तक प्रति टीम कितना टाइम आउट कितने समय तक के लिए ले सकते हैं? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 टाइम आउट प्रति सेट 30 सेकंड का। एक सेट में 30 सेकंड, दूसरे सेट में 30 सेकंड, तो 2 टाइम आउट प्रति सेट 30 सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 क्रायोथेरेपी क्या है? क्रायोथेरेपी क्या है? तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, बर्फ द्वारा उपचार। व्याख्या में देखिए, ठंडी चिकित्सा, क्रायोथेरेपी को ठंडी चिकित्सा कहते हैं। या ये पूछ रहे थे ठंडी चिकित्सा क्या है? बर्फ द्वारा उपचार। क्रायोथेरेपी क्या है? बर्फ द्वारा उपचार। ठंडी चिकित्सा, इस चिकित्सा में ठंडे पानी या बर्फ का प्रयोग किया जाता है। क्रायोथेरेपी से दर्द, ऐंठन, सूजन आदि कम होती है तथा त्वचा में रक्त परिसंचरण बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 कबड्डी मैच में बोनस अंक पाने के लिए आक्रमण के विपक्षी पाले में न्यूनतम कितने खिलाड़ी होने आवश्यक हैं? तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 6। जब विपक्षी पाले में 6 खिलाड़ी होंगे तभी बोनस अंक मिलेगा, तभी जो है बोनस अंक मिलेगा। कबड्डी मैच में बोनस अंक पाने के लिए आक्रामक के विपक्षी पाले में कम से कम 6 खिलाड़ियों को मैदान में रहना अनिवार्य है। बोनस अंक के एवज में कोई खिलाड़ी पुनर्जीवित नहीं होता है, सिर्फ उसमें 1 अंक मिलता है बोनस के एवज में। यदि रेडर बोनस लाइन पार करने के बाद या अधिक विपक्षी खिलाड़ियों को आउट कर अपने कोर्ट में सफलतापूर्वक पहुंच जाता है तो रेडर को बोनस अंक के अतिरिक्त रेडर द्वारा अर्जित अंकों को जोड़कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 बाइसेप्स, ब्रांची और लाटिमस डार्सी मांसपेशियां विकसित करने के लिए कौन सा अभ्यास लाभदायक है? तो जो ऑप्शन 2 है वो सही है, पुलअप। बाइसेप्स, ब्रांची और लाटिमस डार्सी मांसपेशियां विकसित करने के लिए कौन सा अभ्यास लाभदायक है? पुलअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 क्वेश्चन नंबर 105 किस खिलाड़ी में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होता है? तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 4 मैराथन धावक। किस खिलाड़ी में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होता है? कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक मैराथन धावक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 जिम्नास्टिक के लिए पैरेलल बार की ज़मीन से ऊंचाई होती है 1.75 मीटर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। पैरेलल बार में बार्स की लंबाई जो होती है वो 3.50 मीटर होती है, बार्स की चौड़ाई जो होती है 0.42 से 0.52 मीटर और बार्स की जो ऊंचाई होती है 1.75 मीटर होती है। पैरेलल बार में बार्स की लंबाई 3.5 मीटर, बार्स की चौड़ाई 0.42 से लेकर 0.52 मीटर, बार्स की ऊंचाई 1.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107
हिच किक विधि किस इवेंट का तकनीक है? हिच किक विधि किस इवेंट का तकनीक है? तो हिच किक विधि लंबी कूद की तकनीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। हिच किक विधि ऑप्शन 1 सही है, लंबी कूद। हिच कूद लंबी कूद में अपनाई जाने वाली तकनीक है। इस तकनीक को स्टेप तकनीक या साइकिलिंग विधि भी कहते हैं। लंबी कूद में 3 विधियां होती हैं, वो आगे भी बताएंगे आपको कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे कहते हैं कंसेंट्रिक। उसे कहते हैं कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक एक केंद्रीय संकुचन। कंसेंट्रिक संकुचन पेशियों का वह संकुचन है जिसमें स्थिर भार को उठाते समय तनाव परिवर्तन होते हैं। पेशी को छोटा हो जाना पड़ता है। कंसेंट्रिक में कंसेंट्रिक और एसेंट्रिक और कंसेंट्रिक ये आइसोटोनिक से संबंधित वर्ड हैं। आइसोटोनिक में कंसेंट्रिक और एसेंट्रिक आइसोटोनिक से संबंधित वर्ड हैं। इसमें मांसपेशियों का छोटा बड़ा होना स्वाभाविक है। एसेंट्रिक संकुचन उत्केंद्रीय संकुचन। इस संकुचन के दौरान पेशी लंबी हो जाती है क्योंकि ऐसी लंबाई में रहने पर ये बल को प्रकट कर सकती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि आइसोटोनिक से संबंधित है कंसेंट्रिक और एसेंट्रिक। नीचे और भी 2-3 ऑप्शन दे दिया, तो इसमें जो है कंसेंट्रिक और एसेंट्रिक आइसोटोनिक से संबंधित वर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन तथा एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 109 का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। फुटबॉल मैच में एक रेफरी द्वारा निर्णय होता है। एक रेफरी द्वारा निर्णय होता है। व्याख्या में कॉर्नर किक के समय विपक्षी 10 गज की दूरी पर खड़े होते हैं। कॉर्नर किक के द्वारा सीधे गोल किया जा सकता है। फुटबॉल मैच में एक रेफरी द्वारा निर्णय होता है। थ्रो इन के द्वारा सीधा गोल नहीं किया जा सकता है। साइड रेखा से जब गेंद बाहर चली जाती है तो थ्रो इन मिलता है। खेल का प्रारंभ पुनः या आरंभ किक ऑफ द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111। भारत सरकार ने 1959 में कुंजरू समिति का गठन किस लिए किया? तो जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 2, शारीरिक स्वस्थता एवं चरित्र निर्माण आदि योजनाओं का परीक्षण करने के लिए। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। निम्नलिखित में कौन सी टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत नहीं है? तो जो ऑप्शन 3 सही है यहाँ पे, स्वीडिश ओपन। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ? इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही है,
1927 डॉक्टर दोराबजी टाटा। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ, 1927 में हुआ। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ डॉक्टर दोराबजी टाटा द्वारा। डॉक्टर दोराबजी टाटा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, क्वेश्चन नंबर 114। बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 29 बराबर होने पर क्या निर्णय होगा? तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रथम 30 अंक प्राप्त करने वाला विजयी होगा। जब 29 बराबर हो जाएगा अंक, दोनों के अंक 29 बराबर हो जाएंगे तो प्रथम 30 अंक प्राप्त करने वाला विजयी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो जो है प्राचीन ओलंपिक जो खेल होते थे तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, औरतें ओलंपिक खेलों में भाग ले सकती थी। प्राचीन ओलंपिक जो खेल होते थे उसमें औरतें ओलंपिक खेलों में भाग ले सकती थी। क्वेश्चन नंबर 116 है हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही है। पेनाल्टी कॉर्नर लेते वक्त विरोधी खिलाड़ी डी के बाहर खड़े हो सकते हैं। डी के बाहर खड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। खेल उपकरण क्रय करते समय किन बातों का ध्यान देना, किन बातों का विशेष महत्व है? तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गुणवत्ता, बजट के अनुसार आदेश न्यायोचित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में किसमें निसंक्रामक तत्व नहीं है? निसंक्रामक तत्व नहीं है तो ऑप्शन 3 सही है, स्वच्छ जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, क्वेश्चन नंबर 119। तो बास्केटबॉल में एक और एक का नियम कब लागू होता है? तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टीम के साथ फाउल के पश्चात सभी फाउल पर। टीम के साथ फाउल के पश्चात सभी फाउल पर। क्वेश्चन नंबर 120 है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया? तो ऑप्शन 3 सही है, बंदर एवं चिंपैंजी। सूझ व्याख्या में आ जाओ। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मन वैज्ञानिक वर्दिमर कोहलर और कोफका हैं। इस सिद्धांत को पूर्णाकार या समग्राकृति सिद्धांत कहते हैं। पूर्णाकार या समग्राकृति सिद्धांत कहते हैं। इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। चोट लगने पर रक्त स्त्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही है, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स केवल मनुष्य के रुधिर में पाई जाती है। इसकी संख्या 1 घन मिली रक्त में 3 लाख होती है। 3 लाख होती है। थ्रोम्बोसाइट्स रक्त का थक्का जमाने में काम आती है। ये अस्थिमज्जा में निर्मित होती है। इसका जीवन जो होता है 7 से 10 दिन का होता है। इसका थ्रोम्बोसाइट्स का।
ये रुधिर का थक्का बनाती है। ये रुधिर का थक्का बनाती है। किस खिलाड़ी ने नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। किस खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन सही है जो वो ऑप्शन नंबर 1 है, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 123। कौन सा शब्द निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि को व्यक्त करता है? तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही है, लंबाई एवं वजन में परिवर्तन। 123 में निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि को व्यक्त करता है? लंबाई एवं वजन में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 124। पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, हैंडबॉल एवं वाटर पोलो। हैंडबॉल एवं वाटर पोलो। पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी थ्रो शब्द हैंडबॉल एवं वाटर पोलो में प्रयुक्त होता है, जबकि बास्केटबॉल में फ्री थ्रो एवं फुटबॉल में थ्रो इन शब्द प्रयुक्त होता है। हैंडबॉल एवं वाटर पोलो में पेनाल्टी थ्रो, बास्केटबॉल में फ्री थ्रो और फुटबॉल में थ्रो इन शब्द का प्रयोग होता है। फुटबॉल में थ्रो इन, बास्केटबॉल में फ्री थ्रो, हैंडबॉल एवं वाटर पोलो में पेनाल्टी थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है। तो जो है 125 में ऑप्शन नंबर 4 सही है, 14। व्याख्या में नीचे दिया गया है, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या 14 है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। वोमर 1 होती है, मैंडबिल 1 होती है, नेजल 2, इन्फीरियर नेजल कोचा 2, लैक्राइमल 2, जाइगोमेटिक 2, पेलेटाइन 2, मैक्सला 2। तो मैं 78 से लेकर 125 प्रश्नों पर चर्चा किया है। मैं आप लोगों को एक बार पुनः याद दिला देना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे बताऊंगा। आप सभी लोगों को धन्यवाद।